सो गाइस एक बार फिर से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने 292 से 305 वही रेंज फिर से पकड़ी है जो जुलाई के महीने से, बल्कि जुलाई की भी अगर आप पहले जाओगे तभी से इस चैनल पर मिल रही है आपको। लेकिन क्या इस बार ब्रेकआउट्स की पॉसिबिलिटी है? और जहां पर 292 से 305 एक बार फिर इस हफ्ते मिला है, मार्केट एक्सपर्ट्स अब हो चुके हैं बेयरिश। यस, मार्केट एक्सपर्ट्स अब हो चुके हैं बेयरिश। वही मार्केट एक्सपर्ट्स जो पिछले हफ्ते कह रहे थे कि भैया 350 देखने को मिल सकता है बहुत जल्द जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। अब उन्हीं मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि भैया क्या करो आप लोग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग आप अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अवॉइड करो। यह कहना है एनालिस्ट एंड मार्केट एक्सपर्ट्स का। भैया अवॉइड करें, अवॉइड क्यों करें? इसके पीछे मार्केट एक्सपर्ट्स के कुछ ओपिनियंस भी हैं, तो एक बार उनको भी देख लेते हैं। यहां पर कहते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एनबीएफसी की सेक्टर में कंपनी है, ठीक है, लेकिन एनबीएफसी सेक्टर पर मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश है। अब इस सेक्टर में मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी जो है ये ज्यादा बेटर दिखती है, बजाज फाइनेंस ज्यादा बेटर दिखती है, श्रीराम फाइनेंस ज्यादा अच्छी दिखती है, ये कंपनी ज्यादा अट्रैक्टिव है रादर देन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ऑल्दो ऑफ कोर्स किसी के भी सेंटिमेंट्स बिगड़ जाते हैं कभी भी जब आपको कोई शेयर चलता दिखे नहीं। मार्केट एक्सपर्ट्स भी और साथ में अब रिटेल इन्वेस्टर्स भी, अंटिल देयर इज स्ट्रॉन्ग अर्निंग दिस कांट फ्लाई। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन दूसरे रिटेल इन्वेस्टर क्या करें? कुछ नहीं होने वाला है इसका, ये बीमार है, चल फिर नहीं सकता। बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है, हंसी भी आती है कई बार ऐसे कमेंट्स पढ़ के। बट पहला कमेंट बहुत सही है, जेन्युइन कमेंट है ये, ठीक है, कि अर्निंग स्ट्रांग नहीं आएगी। लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर एक बात और कहेगा, वो कहेगा भाई इतनी बढ़िया अर्निंग कंपनी ने दी, उससे अच्छा क्या चाहिए? तो परसों के दिन हमने कंपनी का Q3 का प्री एनालिसिस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज Q3 का प्री एनालिसिस परसों के दिन हमने डिस्कस किया था, जरूर देखना जाकर के। बट अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते जाकर के देखने में, चिंता मत करो, आपको इसी वीडियो में फिर से मिल जाएगा, ठीक है। तो मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का मानना है कि एनबीएफसी में ये कंपनी ज्यादा बेटर है। जियो फाइनेंस ने इतना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया और अब इस कंपनी को अवॉइड करना ज्यादा बेटर रहेगा। स्टॉक अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहा है, 280 का आपका एसएल होना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म। द स्टॉक डजंट लुक वेरी अट्रैक्टिव राइट नाउ, इट मे टेक टाइम। बिल्कुल सही बात है, ये भी स्टॉक अच्छा नहीं दिखा है। लॉन्ग टर्म में अगर आप जा रहे हो तो आपको समय देना पड़ेगा कंपनी में। ये चीज आप पिछले 2 साल से मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से सुन भी रहे हो और कई सारे रिपोर्ट्स हम चैनल पर डिस्कस भी कर चुके हैं। आज 290 नहीं 305 वापस आया और वो आपका रिस्ट्रिक्शन है, तो आपके पास 1:2 के रेशियो पर सेलर भी आ गए। एक बार पर लगभग 2 सेलर आपके पास एक्टिव हो जाते हैं। अब कंपनी बहुत बढ़िया दिखती है जब वो रन करना शुरू करे, बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन जब गिरावट करना शुरू करे बहुत बुरी दिखती है, और फिर जब रन करना शुरू करे तो बहुत अच्छी दिखती है, और जब साइडवेज पैटर्न पर कंसोलिडेट करे तो बहुत बदसूरत दिखती है। इस तरीके से अगर हम कंपनीज को एनालाइज करेंगे तो ये बहुत गलत चीज है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने कंपनी का। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कैसा परफॉर्मेंस दिया, जाकर के उसको इवैल्यूएट करो। फिर कंपनी अब दिसंबर में कैसा परफॉर्मेंस कर सकती है, जाकर के इन दोनों चीजों को इवैल्यूएट करो और चार्ट पैटर्न पर जाकर के देखना। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी 385 से लेकर के 420 की रेंज पर आपको कंसोलिडेट करता देखने को मिलेगा। क्या वो कंपनी खराब हो जाती है? नहीं। ऑल्दो जियो फाइनेंस और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, सेक्टर अलग, फाइनेंशियल अलग, सब चीज अलग है। लेकिन मैं आपको एक कंपैरिजन करना बता रहा हूं कि किस तरह से कंपैरिजन किया जाता है। अब हमको चाहिए क्वार्टरली रिजल्ट, बिल्कुल सही जो अभी आपके एक रिटेल भाई ने कहा आप लोगों को, जब तक कंपनी की अर्निंग्स नहीं बढ़ती हैं तब तक शेयर नहीं बढ़ेगा। लेकिन दूसरा रिटेलर कहता है कि भैया इतनी बढ़िया अर्निंग कंपनी ने दी और तुझको क्या चाहिए? अर्निंग बनने का मतलब होता है कि कंपनी का ग्रोथ बढ़े, ठीक है। एक प्री एनालिसिस मैं आपके साथ परसों ले चुका हूं, तो मैं इसको ज्यादा एक्सट्रैक्ट नहीं करूंगा, वरना जो रेगुलर व्यूअर हैं वो परेशान हो जाते हैं जल्दी से, ठीक है। तो ग्रोथ परसेंटेज की जब बात आती है तो हमने परसों डिस्कस किया
कि कंपनी को 41% के ऊपर का ही ग्रोथ चाहिए, तो कंपनी अगर 50% का भी ग्रोथ दे देती है, यानी कि 438 का आधा कितना होता है 219, और अगर 219 को आप इसमें ऐड करोगे 438 में, तो ये बनता है 657 के आसपास, यानी 657। मात्र इतना भी रिवेन्यू अगर कंपनी ले आती है तब भी 50% कंपनी ग्रो करेगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ बढ़ेगा और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का रिवेन्यू बढ़ेगा। यानी एक्सपेक्टेशंस कंपनी से अगर हाई नहीं भी जाती तब भी कहीं ना कहीं कंपनी अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएगी। और कोई भी कंपनी साइडवेज पैटर्न पर चलती ही इस रीजन से है कि भैया मुझे कुछ पॉजिटिव तो मिल जाए आने को, जो कि अभी के लिए क्वार्टर 3 के रिजल्ट बन सकते हैं कंपनी के लिए। तो इस चीज का इंतजार है कंपनी को, साइडवेज पैटर्न पर स्टॉक इसी रीजन से चल रहा है। और 292 पे अभी हम यहां पर मैं आपको लेकर के आने वाला हूं 292 पे, जो कि आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर। ये वीडियो है 1 जुलाई का, और यहां आपको 292 देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर, और ये है 332, ये है 305, ये है 310 और ये है 315। सभी पुराने लेवल्स है, वही स्टॉक अभी भी है, जुलाई के 1 तारीख को भी वही था, आज भी वही है। 292 एक इंपॉर्टेंट बेस, 305 आपका रिस्ट्रिक्शन। IMNIS सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये है वही आपकी रेंज जहां से अक्टूबर में भी एक बार 292, आपके दिसंबर में एक बार 292, दिसंबर में दूसरी बार 292, और दिसंबर में तीसरी बार 292, और जून आपके जनवरी के महीने में भी 2026 में भी कल के सेशन में ही लगभग 292 के बहुत करीब था, ऑल्दो 293 से ही आपको कल ये रिकवरी देखने को मिली। जहां नीचे की टेल लंबी थी, बार को इंडिकेट कर रही थी, आज 305 पर आकर के स्टॉक ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया। अब ये साइडवेज पैटर्न अगर आप देखोगे, आपको यहां पर एक चीज और नजर आएगी, वो होता है एक कप एंड हैंडल, जिसका एंड बनता है अराउंड 332 के पास में। अब इतनी लंबी कहानी आप लोगों ने सुनी, परेशान हो गए होगे, कहोगे भैया ये सब क्या चल गया, कुछ समझ नहीं आया। अब ध्यान से सुनना, ये लेवल को हम मार्क करेंगे कितना, 305 का, ये है 292, 305 और 292। जब भी 292 पे आता है स्टॉक क्या करता है, नीचे की टेल लंबी कर देता है, बार को इंडिकेट कर जाता है। जब भी 305 पर आता है, ऊपर की टेल लंबी कर जाता है, सेलर को इंडिकेट कर देता है, और यही चीज आपके साथ आज भी हुई है। यानी अभी भी स्टॉक क्या कर रहा है, एक साइडवेज पैटर्न पर कंसोलिडेट कर रहा है, अनलेस एंड अनटिल आपके पास कुछ पॉजिटिव नहीं आता। फॉर एग्जांपल जियो ब्लैकरॉक न्यूज, ये सब चीजें आपने कई बार देखी होंगी, लेकिन स्टॉक ने इन सभी न्यूज पर कुछ रिएक्शन नहीं दिया। क्या इसका मतलब यह है कि कंपनी में दिक्कतें हैं? दिक्कतें कंपनी में नहीं है, कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो ज्यादा है, ईपीएस कंपनी का गिरा है क्योंकि सितंबर ने उतनी उम्मीदें कंपनी में नहीं दी हैं। कुछ रीजंस होते हैं फंडामेंटली जिसको कि हम इग्नोर कर देते हैं, तो ये चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्च और जून के क्वार्टर्स में कंपनी ने बढ़िया रिटर्न दिए क्योंकि कंपनी का ईपीएस बढ़ा, कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो कम हुआ, कंपनी का ग्रोथ बढ़ा। इसी वजह से कंपनी ने 2 क्वार्टर में बढ़िया रिटर्न दिए, लगभग 202 से लेकर के 332 तक स्टॉक गया। सितंबर में कंपनी का ग्रोथ 5% गिरा, इस वजह से स्टॉक साइडवेज पैटर्न पर है, जो कि ये वाली रेंज है। यानी कंपनी का 5% ही ग्रोथ गिरा, जिसकी वजह से कंपनी साइडवेज पर चली गई। यानी कंपनी का ग्रोथ अगर फिर से इंप्रूव होता है जिस तरह मार्च और जून में हुआ था, तो कंपनी अपने साइडवेज पैटर्न को हैंगिंग बेस बनाते हुए रिजल्ट अगर कंपनी का ग्रोथ इंप्रूव करता है तब ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बना सकती है। तो ये होता है आपका साइडवेज पैटर्न, किस तरीके से आप कंपनी को इवैल्यूएट करते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।